हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर। हर हर महादेव। शंभु शंभु शंभु। हर हर महादेव। आप सबों को वंदन करते हुए आज दिनांक 6 अगस्त 2024 दिन मंगलवार, आज श्रावण सिंधारा भी है, तो मेरी बहन सभी बहनों को हैप्पी सिंधारा, मेरी सभी चाचियों को हैप्पी सिंधारा, मेरे सभी माताओं को हैप्पी सिंधारा, मेरे सभी छोटी बहनों को, छोटे बच्चे को, भतीजियों को, बेटियों को और मेरी जो भी मुझसे जुड़े हैं सभी स्त्रियों को मैं सबको हैप्पी सिंधारा कहता हूँ। श्रावण सिंधारा की बधाई। और आज श्रावण सिंधारा होने के साथ साथ ही हमारा यह कथा आगे की ओर जाएगी। आज स्कंद महापुराण की आगे की कथा हम लोग ले जाएंगे। तब सबसे प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ तथा उनसे अनुरोध करता हूँ कि अपना आसन ग्रहण करें और आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और हमारी भाषाओं को उनकी भाषा में हमारी बातें पहुंचाने का कष्ट प्रदान करें और अपनी अखंड कृपा सभी पर बनाए रखें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूं कि आप गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें और इस भावपूर्वक कथा का श्रवण कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने स्कंद कुमार कार्तिकेय जी से भी अनुरोध करता हूं कि आप विराजमान रहकर इस अद्भुत कथा स्कंद महापुराण का श्रवण कर हम सभी लोगों को कृतार्थ करें और आशीर्वाद दें और अपनी अखंड कृपा हम सबों पर बनाए रखें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता तथा रायपुर के सभी देवी देवता तथा हमारे घर के आसपास के सभी देवी देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मेरी कुलदेवी के सरस्वती माता तथा मेरे श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का भी आह्वान करता हूँ। मुझसे कोई भूल हो रही हो तो मैं उनको भी आह्वान करके उनको भी आवाहित कर रहा हूँ। जो भी सभी समस्त देवी देवता हैं, समस्त गण हैं, समस्त जो भी आवाहित होने के लिए इस महापुराण में हैं, सभी का आमंत्रण करता हूँ। आप यहाँ पधार कर इस कथा का आनंद लेकर हम लोगों को लाभ प्रदान करें, आशीर्वाद दें। मैं अपने पितरों को नमन करते हुए मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत उत्पन्न उमाशंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र सांवरिया बाबा आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज मेरे गुरु, मैं उनको वंदन करते हुए नमन करते हुए उनसे आशीर्वाद प्रदान कर प्राप्त कर उनसे आशीर्वाद लेते हुए तथा गुरु आज्ञा लेकर इस कथा को प्रारंभ करता हूँ। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितने बार भी धन्यवाद दूं वह कम है, क्योंकि उन्होंने मुझे साधना की ओर अग्रसर किया है। उनको धन्यवाद देते हुए तथा अपने माता पिता के चरण को कमल को प्रणाम करते हुए और आप सबों का वंदन करते हुए आज की कथा हम लोग आगे की ओर ले जाएंगे। बाबा, जो अभी कष्ट आप मुझ पर आए हैं उसको नष्ट कर दीजिए। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हरा। हर हर महादेव। शंभु 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 शंभु। हे बम भोला बाबा मेरा भोला। शिव काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। बोल बम भोला बम बम भोला। हर हर महादेव। शंभु मेरा बाबा के साथ हम सब भोला 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 हो भोला बम बम भोला बाबा मेरा भोला बम बम भोला। हर हर महादेव। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की। कल हम लोगों ने सुना था कि इस अरुण क्षेत्र सब प्रकार के सिद्धियां सुलभ होगी। जो गिरिराज नंदिनी पार्वती द्वारा अरुणाचलेश्वर का प्रसन्न करने को इस पावन प्रसंग को सुनता है, वह काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करके अनायास ही सुलभ स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसके आगे की कथा हम लोग आज सुनेंगे। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मार्कंडेय जी ने पूछा, भगवान पांड्य देश के राजा व्रजांगद ने किस प्रकार भगवान अरुणाचल का व्यक्तिक्रम किया और फिर उन्हीं की भक्ति से वे किस प्रकार वैभव को प्राप्त हुए। कांतिशाली और कलाधार ये दोनों विद्याधर राज भगवान अरुणाचलेश्वर को कृपा से
किस प्रकार दुर्वासा के साप बंधन से मुक्त हुए। नंदीश्वर बोले, मुने पांड्य देश के में वरजगंध नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। वे बड़े धर्मात्मा, न्यायवेता, शिव पूजा परायण, जितेंद्रिय, गंभीर, उदार, क्षमाशील, शांत, बुद्धिमान, एक पति पत्नीवर्ती और पुण्य आत्मा थे। राजा वरजगंध सिलवानों में सबसे श्रेष्ठ थे और शत्रुओं को जीतकर समूची पृथ्वी का शासन करते थे। एक दिन घोड़े पर सवार हो वे शिकार खेलने के लिए निकले और अरुणाचल के तक के दुर्गम वन में गए। उन्होंने वहां किसी कस्तूरी मृग को देखा। उसके शरीर से सब और बहुत सुगंध फैल रही थी। उसे देखते ही राजा ने कौतूहलवश उसके पीछे घोड़ा दौड़ाया। मृग वायु और मन के समान वेग से भागा और अरुणाचल पर्वतों के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। तब अधिक परिश्रम होने के कारण राजा कांतिहीन होकर घोड़े से गिर पड़े। उस समय मध्याह्नकालीन सूर्य के प्रखर ताप से उन्हें अत्यंत पीड़ा हुई है। निधि चीटी वाला भी ले जाएगी, भूल जाती है रोज। बोल दो चीटी का भी मत ले जाओ। कांतिहीन होकर घोड़े से गिर पड़े। उस समय मध्याह्नकालीन सूर्य के प्रखर ताप से उन्हें अत्यंत पीड़ा हुई। वे ग्रह से ग्रहित हो गए कि भांति क्षण भर के लिए अपने आप की भी शुद्ध बुद्ध को बैठे थे। तत्पश्चात उन्होंने सोचा, मेरी शक्ति और धैर्य का यह कारण हवास के कहां से हो गया। वह हिष्पुष्ट मृग मुझे इस पर्वत पर छोड़कर कहां चला गया। राजा जब इस प्रकार की चिंता से व्याकुल हो अज्ञान से दुखी हो रहे थे, उसी समय आकाश सा विद्युत पुंज से व्याप्त सा दिखाई दिया। उनके देखते देखते घोड़े और मृग ने त्रिअंग पशु योनि का शरीर त्याग कर क्षण भर में आकाशचारी विद्याधर का रूप धारण कर लिया। उनके मस्तक पर किरट, कानों में कुंडल, कंठ में हार और बाहों में भुजबंद शोभा पा रहे थे। दोनों रेशमी धोती और दिव्य पुष्पों को मालाएं धारण करके शोभा पा रहे थे। यह सब देखकर राजा चित्त आश्चर्यचकित हो रहा था। तब वे दोनों विद्याधर बोले, राजन, विषाद करने की आवश्यकता नहीं। आपको मालूम होना चाहिए हम दोनों भगवान अरुणाचलेश्वर के प्रभाव से इस उत्तम दशा को प्राप्त हुए हैं। उनका इस बात से राजा को कुछ आश्वासन सा मिला। तब वे हाथ जोड़कर उन दोनों से विनय पूर्वक बोले, आप दोनों कौन हैं? मेरा यह पराभव किस कारण से हुआ है? आप दोनों कल्याणकारी पुरुष हैं, अतः मुझे मेरी पूछी हुई बातें बतलाइए। क्योंकि संकट में पड़े हुए पुरुषों को रक्षा करना महापुरुषों का महान गुण है। राजा का ऐसा प्रश्न करने पर कलाधर से कांतिशाली की आज्ञा से इस प्रकार, राजन, हम दोनों पहले विद्याधरों के राजा थे। हम में बसंत और कामदेव की भांति परस्पर बड़ी मित्रता थी। एक दिन मेरुगिरी के पार्श्व भाग में दुर्वासा से तपोवन में, वहां जहां वन से भी हम पहुंचना कठिन है, हम दोनों जा पहुंचे। वहां मुनि की परम पवित्र पुष्प वाटिका थी जो एक कोस तक फैली हुई थी। वह वाटिका शिव आराधन के काम में आती थी। हमने देखा खिले हुए फूलों से वह बड़ी मनोहर जान पड़ती थी। हम दोनों तत्व चिंतन में तत्पर हो फूल तोड़ने की उत्कंठा में उस फुलवाड़ी में घुस गए। उस रमणीय स्थान के प्रति प्रेम हो जाने से हमारा पितृ यह कांतिशाली गर्व से फूल उठा और बारंबार वहां से भूमि पर पैर पटकता हुआ इधर उधर विचरने लगा। मैं वहां पुष्पों की अतिशय सुगंध से मोहित हो दुर्वासनावश विकसित पुष्पों पर हाथ रख दिया करता था। मेरे इस अपराध के कारण बिल्व वृक्ष के नीचे व्याघ्रचरण के आसन पर बैठे हुए तपोर राशि दुर्वासा मुनि आग की भांति जल उठे और अपनी दृष्टि से मानो हमें जला डालेंगे। इस प्रकार देखते हुए हमारे समीप आ गए। आकर हमें फटकारते हुए बोले, ओ पापियों, तुम लोगों ने सजनोचित सदाचार का उल्लंघन किया है और अत्यंत अहंकार से भरकर मेरे इस पवित्र तपोवन में विचर रहे हो। मेरा यह उद्यान सब पापियों का पोषण करने वाला है, प्राणियों का पोषण करने वाला है। इसे अपने चरणों से प्रहार से दूषित करने वाले यह पापी संसार में घोड़ा हो जाए तथा दूसरों की सवारी दौड़ने के कारण कष्ट उठाता रहे, तथा दूसरों जो यह अत्यंत उग्र स्वभाव वाला है, फूलों के सुगंध के प्रति लोभ रखकर आया है, इसलिए कस्तूरी मृग होकर पर्वत की कंदरा में गिरे। इस प्रकार भयानक रोष से व्रज के समान दुर्वासा मुनि का शाप प्राप्त होने पर
उसी क्षण हम दोनों का गर्व गल गया और हम मुनि के शरण में गए। उनके चरणारविंदों को हम अपने हाथों से पकड़कर हमने प्रार्थना की, भगवान आपका यह साप अमोद है, अतः यह बताने की कृपा करें कि इसका अंत कब होगा। राजन, तब हम दोनों को अत्यंत दीन एवं दुखी देखकर मुनि के हृदय में दया का संचार हो गया। वे करुणा की वर्षा से शीतल स्वभाव होकर बोले, अरे तुम दोनों अब अभी खोटी बुद्धि का आश्रय लेकर ऐसे बर्ताव न करना। अरुणाचल की परिक्रमा करने से तुम्हारे इस शाप का निवारण होगा। अरुणाचल साक्षात भगवान शिव के स्वरूप है। प्राचीन काल में इंद्र, उपेंद्र और यम आदि दिक्पालों ने सैकड़ों वर्षों तक इनकी उपासना की थी। उसी समय नंदन वन के देवता इंद्र ने देवादिदेव महादेव जी को एक लाल रंग का अद्भुत फल भेंट किया। वह मन को लुभा लेने वाला था। उसे देखकर गणेश और कार्तिकेय दोनों भाई अपने बालक स्वभाव के कारण कौतूहलवश उसकी ओर उत्कृष्ट हो गए और अपने पिता से भगवान शंकर से वह फल मांगने लगे। तब भगवान शिव ने वह फल अपने मुट्ठी में छिपा लिया और उसकी अभिलाषा रखने वाले दोनों कुमारों को से इस प्रकार कहा, पुत्रों, तुम दोनों में से जो भी लोकालोक पर्वत से गिरी हुई इस समुची पृथ्वी की परिक्रमा करने में समर्थ हो, उसे ही यह फल दूंगा। पार्वती वल्लभ शिव ने जब मुस्कुराते हुए मुख चंद्र से ऐसी बात कही, तब कार्तिकेय जी ने समस्त पृथ्वी की परिक्रमा आरंभ कर दी। परंतु गणेश जी अरुणाचल रूपी पिता महादेव जी की ही परिक्रमा करके तत्काल उनके सामने खड़े हो गए। उनकी यह चतुराई देखकर भगवान शिव ने स्नेह से उसके मस्तक सुनकर उन्हीं को वह फल दे दिया और यह वरदान दिया कि आज से तुम सभी फलों के अधिपति हो जाओ। एक दांत वाले गणेश जी को ऐसा वर देकर भगवान शंकर ने वहां आए हुए समस्त देवताओं और ससुरों से कहा, यह अरुणाचल मेरे स्थावर विग्रह है। जो इसकी परिक्रमा करता है वह समस्त ऐश्वर्यों का भागी होता है। जो पुरुष इस पर्वत को अपने दाहिने रखकर इसके चारों ओर चक्कर लगाता है वह चक्रवर्ती राजा होकर अंत में सर्वोत्कृष्ट सनातन पद को प्राप्त कर लेता है। महादेव जी की आज्ञा से सब देवताओं ने अरुणाचल की परिक्रमा करके अपने अपना अभीष्ट मनोरथ प्राप्त किया। अतः तुम दोनों भी अब जब अरुणाचल की प्रदक्षिणा कर लोगे तब उससे तुम्हारा शाप का अंत हो जाएगा। पशु योनि में रहने पर भी पांड्य नरेश विरजागंध के संबंध से तुम दोनों के द्वारा अरुणाचल की परिक्रमा संपन्न होगी और वह सफल ही हो जाएगी। कलाधार ने कहा, नृपश्रेष्ठ, तदंतर मेरे मित्र कांतिशाली कंबोज देश में घोड़ा हुआ और आपकी सवारी में आया। मैं भी कस्तूरी मृग होकर अपने ही शरीर से उत्पन्न सुगंध के मत से उन्मत्त हो इस अरुणाचल पर विचरने लगा। धर्मात्मन, आपके मृग गाया के बहाने इस समय यहाँ आकर हम दोनों में अरुणाचल नाथ की परिक्रमा करवा दी। आपने सवारी पर चढ़कर यह परिक्रमा की है, इस दोष से आपकी ऐसी शोचनीय दशा हो गई है। हम दोनों ने पैदल चलने के पुण्य से अपने पूर्व पद के प्राप्त किया है। महाराज, आपके संबंध में हम इस पशु योनि के बंधन से छूटकर अपने धाम को प्राप्त हुए हैं, इसलिए आपका सदा ही कल्याण हो। यों कहकर कलाधर अपने मित्र कांतिशाली के साथ वह अपने धाम को जाने लगा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, आप दोनों तो अरुणाचल रूपी भगवान शंकर के प्रभाव से शाप रूपी समुद्र के पार हो गए, पुनः आपके पद को प्राप्त हो गए, परंतु मेरे चिंत भ्रांत सा हो गया रहा है। मेरे नेत्र अंधे से हो रह गए हैं और ऐसा जान पड़ता है मानो मेरे प्राण निकलने जा रहे हैं। अतः ऐसा होने से देव बल का ही उत्कर्ष सूचित होता है। कलाधार ने कहा, राजन, मैं तुमसे तुम्हारे हित के लिए भी जो कहता हूं उसे निश्चित तथा एकाग्रचित होकर सुनो। संसार के सृष्टि और पालन और संहार करने वाले भगवान महेश्वर के स्वरूप भूत अरुणाचल नाथ करुणा के सागर हैं। तुम इन्हीं में अपना मन लगाओ। इनकी महिमा तो तुमने इस समय अपने आंखों से देख ली है। जो कि पशु योनि में पड़े हुए हम दोनों को इन्होंने ऐसे दिव्य पद को प्राप्त करा दी। तुम भी पैदल होकर भगवान अरुणाचल की परिक्रमा करो। इन्हें कस्तूरी की गंध बहुत प्रिय है, इसलिए कस्तूरी के चंदन और कचनार के फूलों से तुम इनकी पूजा करो। प्रभु, तुम्हारे पास जितनी संपत्ति वह सब भगवान अरुणाचल के मंदिर, गोपुर, चार दीवारी तथा आंगन के चौक आदि बनवाने के लिए दे डालो। ऐसा करने से सीधी तुम्हारे बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त होगी। मनु मन दाता
नाभाग तथा भागीरथ से भी उत्कृष्ट पद तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तत्काल अपने धाम को प्राप्त करने वाले उन दोनों विद्याधरों को यह वचन सुनकर राजा वज्रागंध ने स्नेह रहित चित्त से भगवान अरुणाचल नाथ के प्रति भक्ति बढ़ाई और उसी समय विशेष संयम नियम का पालन आरंभ किया। मार्कंडेय जी ने पूछा, भगवान पांडे नरेश ब्रिज गंध ने किस प्रकार महादेव जी का पूजन किया और देव अरुणाचल नाथ में कैसे उन पर अनुग्रह किया? नंदीकेश्वर बोले, मुने, राजा वृषजागंध ने अपने नगर को लौटने की इच्छा त्याग कर उन्हें भगवान अरुणाचल नाथ के चरणों में समीप रहना पसंद किया। तदनंतर रथ, हाथी, घोड़े और पैदल से भरी हुई उनकी विशाल चतुरंगनी सेना घोड़े के मार्ग का अनुसरण करते हुए वहां आ पहुंची। पुरोहित, मंत्री, सामंत, सेनापति तथा सौरदों ने धैर्य सिंधु महाराज वृषजागंध का अवस्था में दर्शन किया। तब वहां आई हुई सेना को राजा ने आदर पूर्वक अरुणाचल क्षेत्र से बाहर ही ठहराया और भक्ति युक्त होकर अपने संपूर्ण कोष तथा समृद्धिशाली देशों को भगवान अरुणाचल नाथ के पूजा के लिए संकल्प कर दिया। उन्होंने गौतम जी के आश्रम के निकट अपने लिए एक तपोवन बनाया और पुरोहित के कथानुसार मंत्री सहित वे भगवान शिव की पूजा में तत्पर हो गए। अपने पद पर उन्होंने राजकुमार रत्नागंध को बिठाया दिया और उसके भेजे हुए धन से ही भगवान अरुणाचल नाथ को उत्तरित किया। राजा ने अरुणाचल के चारों ओर जल से भरे हुए जलाशय खुदवाए और ब्राह्मणों को बहुत सी दान दिए। अग्नि स्तंभ रूपी अरुणाचल नाथ के तेज से यद्यपि वह देश मरुभूमि की भांति निर्जल सा हो गया था, तथापि वहां राजा वृषजागंध ने सैकड़ों बावलियों का निर्माण कराया। उस समय लोपा मुद्रा के साथ आए हुए महर्षि अगस्त ने अरुणाचलेश्वर की पूजा के लिए लगे हुए राजा का अभिनंदन किया। प्रतिदिन नए तीर्थ नामक सरोवर में स्नान करके वे पाप नाशक श्री प्रावलेश्वर का पूजन करते थे। समस्त दुर्गम पीड़ाओं का निवारण करने वाले महिषासुरमर्दिनी भगवती दुर्गा की आराधना भी उनके द्वारा प्रतिदिन होती रहती थी। ब्रह्मा और भगवान विष्णु की प्रार्थना से लिंग रूप में प्रकट हुए आदि देव भगवान शिव की प्रतीक्षणा नाना प्रकार की सेवा पूजा किया करते थे। प्रतिदिन सवेरे उठते और स्नान करके पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए अरुणाचल नाथ की 3 बार परिक्रमा करते थे। कार्तिक की पूर्णिमा आने पर राजा ने पार्वती वल्लभ शिव के महादि तपोत्सव का आयोजन किया, जो तीनों लोकों में पूजित एवं प्रशंसित है। कस्तूरी, कुहार, पुष्प, कपूर और जल से भरे हुए 1000 स्वर्ण कलशों से उन्होंने भगवान त्रिलोचन का अभिषेक किया। प्रत्येक मास में राजा ध्वजारोपण पूर्वक तीर्थोत्सव आदि का प्रबंध करते तथा रथ पर भगवान की सवारी निकालते थे। उस समय रथारोहण का बड़ा भारी उत्सव मनाया जाता था। यह उत्सव तीनों लोकों में विशेष सम्मानित है। महामाना राजा वृषजागंध ने 3 योजन तक फैले हुए अरुणाचल की प्रदक्षिणा भी की। इस समय वे हैं अरुणाचल नाथ हैं, करुणामृत सागर है, हे अरुणाम्बा के प्राणनाथ। इस प्रकार पुकारते हुए बार बार भगवान की स्तुति करते थे। भांति भांति के द्रव्यों से भगवान के अंगों में अलोपियन करके पंचामृत आदि के द्वारा उनका अभिषेक करते तथा कपूर का चूर्ण मिलाने से उज्ज्वल प्रतीत होने वाले कस्तूरी के चंदन से भगवान की पूजा करते थे। एक लिंग स्वरूप अरुणाचल नाथ की पीठ से लेकर संपूर्ण अंगों तक वे कस्तूरी के कुहार पुष्पों से भली भांति अर्चना करते थे। इस प्रकार 3 वर्षों तक निरंतर सेवा करने से संतुष्ट होकर अरुणाचल नाथ ने राजा को प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वे हिमालय के समान श्वेत वृषभ राज के पीठ पर चढ़कर अपने पीठ पीछे बैठे हुए पार्वती देवी से सटे हुए थे। वशिष्ठ आदि प्रसिद्ध ब्रह्मर्षि, नारद आदि ब्रह्मर्षि तथा निकुंभ आदि गण उनकी जय जयकार एवं स्तुति कर रहे थे। कमल के समान विकसित एवं विशाल नेत्रों के कटाक्षपात मानो करुणा सिंधु की उठती हुई तरंग थे और उनके द्वारा भगवान शिव संपूर्ण जगत की मलिनता का निवारण सा कर रहे थे। इस प्रकार देवादिदेव महादेव को उपस्थित देखकर महाराजा वृषजागंध को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और मस्तक पर अंजलि बांधकर कहा, देवेश, मैंने जो मोहवश आपके समीप सवारी पर बैठकर विचरण किया है, उसे मेरे एकमात्र अपराध को आप क्षमा करें।
इस प्रकार अत्यंत दिन भाव से बोलने वाले राजा करुणा निधान जगदीश्वर भगवान अरुणाचलेश्वर से ने कहा, वत्स भय न करो, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे 8 मूर्तियां हैं, वे सब संपूर्ण जीवों को कल्याण के लिए कल्पित हुई है। पूर्व काल में तुम इंद्र थे और अहंकारवश तुमने कैलाश शिखर पर बैठे हुए मेरा अपमान किया। तब मैंने उसी समय तुम्हें स्तंभित करके जड़वत बना दिया। तुम्हारा सारा अभिमान और पाप भार क्षण भर में गल गया और तुम लज्जित होकर मेरे समीप बैठ गए। उसी समय मैंने तुम्हें समस्त ऐश्वर्यों के करुणाभूत शिव ज्ञान का उपदेश किया और यह आज्ञा दी कि तुम पृथ्वी पर जन्म लेकर राजा विरजागंध होकर मेरी कृपा प्राप्त करोगे। इस समय तुम्हारी की हुई दिन रात की सेवाओं से मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अतः तुम्हें यह ज्ञान देता हूँ कि सुनो, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और पुरुष, इन मेरी 8 मूर्तियों से व्याप्त होकर संपूर्ण चराचर जगत प्रकाशित होता है। मैं इन सब तत्वों से परे शिव हूँ, मुझ में भिन्न दूसरा कोई वस्तु नहीं है। मेरा स्वरूप भूत चिदानंद समुद्र से उठी हुई कुछ लहरें ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं को आनंद से परिपूर्ण करती है। मैं समस्त संसार का स्वामी हूँ। यह गौरी देवी मेरी महाशक्ति माया है। इन्हीं के द्वारा संपूर्ण विश्व सदा आच्छादित होता है और विस्तार को प्राप्त होता है। इन महाशक्ति के द्वारा सदा सृष्टि, रक्षा और संहार रूप लीला विलासों से अत्यंत विचित्र रूप में प्रस्तुत किए हुए इस जगत को मैं स्वेच्छा से देखता रहता हूँ। तुम अपने आप को मेरी महिमा से उसी प्रकार अभिन्न देखो जैसे समुद्र की तरंग उसमें भिन्न नहीं होती। ऐसी दृष्टि हो जाने पर यह सारी पृथ्वी तुम्हें मेरी ही रूप में सुशोभित दिखाई देगी और इस पर मेरी कृपा से प्रभुत्व प्राप्त करके तुम उत्तम भोगों का सुख में भोग करोगे। इसके बाद तुम्हें पुनः इंद्र रूप से दिव्य सुखदायी भोग दीर्घ काल के लिए प्राप्त होंगे। तदंतर तुम इससे एक रूपता एवं विशुद्ध चिन्मयता प्राप्त कर लोगे। यों कहकर भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए और पुण्यात्मा राजा विरजागंध ने भगवान अरुणाचल नाथ की आराधना करते हुए ही समस्त भोगों को प्राप्त किया। मुने, इस प्रकार तुमसे शिव भक्ति के उन्नति का वृत्तांत, अरुणाचल की प्रदक्षिणा का फल तथा सदाचार का अच्छा परिणाम बताया गया। अरुणाचल से बढ़कर दूसरा क्षेत्र नहीं है, अरुणाचलेश्वर से बढ़कर और कोई देवता नहीं है तथा उनकी परिक्रमा से अधिक तीनों लोकों में दूसरा कोई तप नहीं है। नंदीकेश्वर के ऐसा कहने पर मार्कंडेय जी के संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया। वे बार बार नेत्रों से आनंदाश्रु की वर्षा करते हुए अमृत के महासागर में निमग्न हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो महेश्वर अरुणाचल महात्म्य की जय। अरुणाचल महात्म्य खंड संपूर्ण। बोलो महेश्वर खंड समाप्तम। हर हर महादेव। काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, हर हर महादेव। शंभो शंभो हर हर महादेव। यहीं पर हम लोग का आज का महेश्वर खंड का भी समापन हो गया। अब हम लोग आगे की खंड में बढ़ेंगे और कल से हम लोग वैष्णव खंड में प्रवेश करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। हम लोग को बाबा की दया से अरुणाचलेश्वर महादेव का संपूर्ण बातें जानकारी मिली, किस प्रकार उनकी प्रदक्षिणा का क्या फल है, किस प्रकार अरुणाचलेश्वर नाथ को प्रार्थना पूजा विधि से प्रसन्न किया जा सकता है और भगवान भोलेनाथ ही सृष्टि के रचयिता हैं और वही सभी चीज में व्याप्त है। यह भी बात हमें जानकारी मिली और हमें जानना चाहिए कि शिव ही जो हैं सब है। सारे तत्वों में सबसे बड़े शिव हैं, इसलिए शिव ही हमारे प्रभु हैं और रचयिता है। काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, हर हर महादेव। हम लोग लघु आरती करेंगे, इसके बाद आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे। बोलो मेरे भोला बम बम भोला, नाचे मेरा बाबा भोला। हर हर बम बम, हर हर बम बम, हर हर बम बम, हर हर बम बम। कर्पूर गौरम करुणावतारम
संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। यहाँ श्री राम जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल मातृ देवी भव, पितृदेवो भव, सब पितृदेव समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। स्कंद देवताभ्यो नमः। स्कंद महापुराणाय नमो नमः। भक्त वत्सलाय नमो नमः। कालहर दुखर दारिधर कष्टर हर हर महादेव। शीतलीकरण अहम करशियत हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कालहर दुखर दारिधर कष्टर हर हर महादेव। शंभु शंभु हर हर महादेव। कालहर दुखर दारिधर कष्टर हर हर महादेव। शंभु शंभु हर हर महादेव। मातृदेवी व पितृदेव व सब पितृदेवता हर हर महादेव। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हे बाबा, आपकी दया बनाए रखना। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, समस्त देवी देवताओं को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण किया। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज को धन्यवाद देता हूँ तथा उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हे गणेश जी महाराज, हे लक्ष्मी जी महारानी, हे रिद्धि सिद्धि, हे शुभ लाभ जी, हे कुबेर जी महाराज हमारे यहाँ निवास कर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाहित समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि स्कंद महापुराण के आशीर्वाद हमें सब, श्रवण का आशीर्वाद हमें दें। और इस अरुणाचल महात्म का अद्भुत प्रसंग आज आया और उनका समापन हम लोगों ने जाना। किस प्रकार अरुणाचलेश्वर का पूजन से क्या लाभ है, इसके लिए आप हमें आशीर्वाद दें, सभी लोगों पर कृपा बनाए रखें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गौर बिंदोरा के रूप में इस कथा का श्रवण किया। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें और अखंड कृपा बनाए रखें। हे बाबा, मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव, हित नातेदार, जो भी मेरे हितकारी हैं, सभी पर अखंड कृपा बनाए रखें। मेरे व्यवसायी गण पर सब अखंड कृपा बनाए रखें। जो मेरे साझेदार हैं उन पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। मुझसे कोई भूल हो रही हो तो आप क्षमा करते हुए मुझे आशीर्वाद प्रदान करें और मेरे कष्टों का निवारण कर दे महादेव। हे महादेवी, हे महादेव, आप ही शिव और शिवा हैं। आपके बिना इस सृष्टि में कुछ नहीं है। आप दोनों की अखंड कृपा मुझ पर बनाइए, मेरे कष्टों का निवारण कीजिए। मैं बार बार क्या बोलूं महादेव, मेरे बहुत से कष्ट हैं और उन कष्टों को आप ही निवारण कर सकते हैं। मेरे कष्ट का अंत नहीं है, लेकिन यह भी सत्य है कि जब आपके सानिध्य में हूँ तो मुझे भय कैसा। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर 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 महादेव। शंभो शंभो हर हर महादेव। बोला सब दुख काटो हमारा। बोल बम, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, सानवी बम, बोलो बम, मैया बम, बोलो बम, चाची बम, बोलो बम। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम माँ, बोल बम, बोल बम माँ, बोलो बम, बोलो बम माँ, बोलो बम। हरा हरा बम बम, हरा हरा बम बम, हरा हरा बम बम, हरा हरा बम बम। बोल बम, बोल बम, बोलो बम, बोलो बम, नाच के बम, गा के बम, बोलो बम।